गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना। आप देख रहे रीना अकेडमी चैनल। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है ये किरमिच की गेंद का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, इसका क्वेश्चन है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? तो बच्चों ये देखिए, इसका आंसर है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? हमने इस मशीन को दर्जी की दुकान पर या घरों में देखा है। तो थर्ड क्वेश्चन है, दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो गेंद गिरने से हुई आवाज से दिनेश को पता चला कि क्यारी में गेंद ही गिरी है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश को यह बात कैसे पता चला कि दिनेश को यह बात कैसे पता चला कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो देखिए, इसका आंसर होगा, दीपक की गेंद 4-5 महीने पहले गुम हुई थी। इसी से दिनेश को पता चला कि ये गेंद दीपक की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो इसका आंसर होगा, गेंद को पाने की लालच में दीपक बार बार गेंद को अपनी बता रहा था। अब देखिए, इसके आगे है, गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो बेटा इसका आंसर होगा, दीपक ने बताया कि मेरी गेंद 4-5 महीने पहले गुम हुई थी। मेरी गेंद पर ऐसा ही लाल निशान था। यह बात वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पी की आवाज आती थी। तो बच्चों, दीपक ने यही बातें तो बताई थी ना। अब देखिए, नेक्स्ट है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? और यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? तो इसका आंसर होगा, मैं गेंद दिनेश को देती, क्योंकि उसने ईमानदारी से गेंद के मिलने पर सभी बच्चों से पूछा था गेंद के बारे में। उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। दूसरी तरफ दीपक की सभी बातें झूठी साबित हुई थी। मैं यह फैसला बच्चों द्वारा गेंद के बारे में बताई गई बातों को सुनकर लेती। देखिए, नेक्स्ट है, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? सोचकर बताओ। तो बच्चों, स्कूटर वाला गेंद से अनजान था। जब उसे गेंद मिली तो उसने अपने बच्चे को दे दी होगी और बच्चों ने नई गेंद से खूब खेला होगा। खेलते खेलते वह गेंद या तो फट गई होगी या फिर दोबारा गुम होकर किसी के पास पहुंच गई होगी। तो बच्चों, अब देखिए, नेक्स्ट है, पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तो तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों से कौन कौन सी बातें बताओगे? लिखो। तो मेरी एक गुड़िया खो गई है। मान लीजिए आपकी कोई गुड़िया वो खो गई है, तो आप बताओगे, मेरी एक गुड़िया खो गई है। वह गुड़िया लाल फ्रॉक पहनी थी। उसने सैंडल पहनी थी। उसके कानों में बाली थी। वह बैटरी से चलती व डांस करती थी। उसके काले काले लंबे बाल थे। तो यही पहचान बताओगे ना। अब देखिए, नेक्स्ट है, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। तो बच्चों, सीताफल यहाँ पे कुम्हड़ को यानी कोहड़े को कहा गया है। तो बताओ, और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? तो बेल पे लौकी, करेला, कद्दू, तोरी यानी नेनुआ लगता है और पौधे पे टमाटर, भिंडी, बैंगन और मिर्च लगती है। अब नेक्स्ट है, तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो जैसे बच्चों, क्रिकेट को खेलने के लिए किरमिच की गेंद होती है, तो वैसे ही टेनिस की गेंद रबड़ की होती है। फिर टेनिस खेलने के लिए हम गेंद यूज करते हैं, वो रबड़ की गेंद होती है। वॉलीबॉल की भी रबड़ की होती है और फुटबॉल की गेंद चमड़े या लेदर की होती है और हॉकी की गेंद रबड़ की होती है। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकार का बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है और चिक
और पर्दे में क्या फर्क होता है, इन दोनों में अंतर बताइए। तो बच्चों, जो चिक होता है, वो चिक जो होता है वो बांस की तीलियों से बनता है। इसका प्रयोग अधिक धूप व बारिश को रोकने के लिए होता है और ये एक ही रंग का होता है। लेकिन जो पर्दा होता है वो रंग बिरंगे होते हैं और कपड़ों के बने होते हैं और घर की सजावट में हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसी तरह पता लगा इन शब्दों में क्या अंतर है। तो टहनी और तना, तो टहनी मतलब होता है पेड़ की डाल और तना मतलब होता है पेड़ की जड़। और पेड़ और पौधा, तो बच्चों जो पेड़ होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे आम का पेड़, महुआ का पेड़, नीम का पेड़। लेकिन जो पौधे होते हैं वो छोटे और कमजोर होते हैं, जैसे मिर्च का पौधा, टमाटर का पौधा, इस तरह। घूस और चूहा, बेटा जो घूंस होते हैं ना, वो छछूंदर, जिसको हम छछूंदर बोलते हैं उसे घूंस बोलते हैं। और चूहा, चूहा तो सब लोग जानते हो। अब देखिए, मुंडेर और चार दीवारी। मुंडेर जो छत की रेलिंग, जो छत के चारों तरफ जो घेरा हुआ रहता है, छोटी छोटी दीवार की तरह हल्की ऊंची, वो रेलिंग यानी मुंडेर बोलते हैं। चार दीवारी, जो घर के चारों तरफ नीचे से दीवार होती, उसे हम चार दीवारी बोलते हैं। चिक सरकंडे से बनती है और तीलियों से। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो देखो, सरकंडे से सूप बनता है। सूप यानी जिससे जितने अनाज होते हैं उसकी सफाई होती है। और कलम, लिखने वाली कलम। और पंखा, हाथ से जो झलने वाला पंखा, वो बनता है। और चटाई बनती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे है 1, 2, 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। तो इसी तरह से इन्हें क्या कहोगे, जिस मकान के 2 मंजिलें हो, 2 मंजिला। जिस स्कूटर के 2 पहिए हो तो 2 पहिया स्कूटर या 2 पहिया वाहन। जिस झंडे में 3 रंग हो तो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। जिस स्कूटर के 3 पहिए हो तो 3 पहिया स्कूटर या वाहन। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ सब्जियों के नाम, जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशी फल, बैगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों, सीताफल यानी कुम्हड़ा को बोलते हैं, कांदा प्याज को बोलते हैं, बटाटा आलू को बोलते हैं, अमरूद तो सबको पता है, तोरी नेनुआ या नेनुए को बोलते हैं, शरीफा एक फल है, काशी फल भी एक फल है, बैंगन, नेनुआ सबको पता है, और तरबूज भी सबको पता है, कुम्हड़ा सीताफल को बोलते हैं, घिया लौकी को बोलते हैं। तो बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है। तो बच्चों देखो, कांदा बटाटा ये मुंबई में बोला जाता है, और बाकी घिया जो है ये दिल्ली की साइड बोला जाता है। बाकी और सब जो है ये सब तो हम अपने इधर ही बोलते हैं। ओके, तो बच्चों ये आपको कैसा लगा ये लेसन? थैंक यू।